का दिन हनुमान जी का दिन है। इनको किस तरह का भोग लगाने से क्या लाभ होता है और ये भोग किस समय लगाया जाए तो सबसे ज्यादा असरदार हो जाता है, अब जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। हनुमान जी के लिए इस चराचर जगत में क्या असंभव है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव को सिर्फ इनका नाम सुना दीजिए तो शनिदेव अनुकूल हो जाते हैं। मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। मंगल भाई का कारक ग्रह है। मंगल आत्मविश्वास का भी ग्रह है। तो कानूनी मामलों में अगर आप फंसे हुए हैं या आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और उस दोष से आप ऐसा पीड़ित हैं कि आपका वैवाहिक जीवन नरक हो गया है, या शादी में रुकावट आ रही है, या शादी के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल राहु के साथ अगर सातवें या लग्न में हो जाएगा तो ऐसा आदमी बहुत गुस्सैल होता है भाई। अंगारक योग है। मंगल सूर्य के साथ हो जाए तब भी अंगारक योग है। मंगल केतु के साथ हो जाए तब भी अंगारक योग है। ऐसे आदमी के नाक पर गुस्सा होता है और गुस्सा करके सब ऐसा आदमी अपनी जिंदगी को तहस नहस कर लेता है। तो ऐसे में अगर आपका किसी से बार बार लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का पूजन, भगवान हनुमान जी की उपासना करें। और हनुमान जी की उपासना के लिए पहला कार्य होता है कि आप प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए उसी राम दरबार में हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान जी को पहले उनके चरण का प्रक्षालन करें मन से उनके पैरों को पहले जल से धोएं। इसके बाद साफ कपड़े से उनके पैर को पोंछ करके उस पर कमल का फूल, चावल, हल्दी ये रखें। उसके बाद उनके कंधे पर मानसिक रूप से एक लाल रंग का दुपट्टा रखें। फिर उसके बाद मानसिक रूप से उनके माथे पर वैष्णव तिलक लगाएं। फिर मानसिक रूप से आप उन्हें लाल रंग के माला पहनाएं, तुलसी का माला पहनाएं और उसके बाद 3 बार उन्हें धूप दिखाएं मानसिक रूप से और 3 बार उन्हें दीप दिखाएं मानसिक रूप से। फिर उसके बाद में अपना हाथ धो लें मानसिक रूप से। फिर एक थाली में सुंदर सा लड्डू और उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। फिर जल भगवान हनुमान के मुख तक स्पर्श कराएं। फिर एक मतलब की थाली में अंगूर, सफ़ेद और काले वाले अंगूर रख करके उस पर तुलसी का पत्ता रखकर हनुमान जी को वो आप भोग लगाएं और फिर उन्हें जल दें। फिर उन्हें एक पान का बीड़ा लौंग की कली चुभोकर हनुमान जी को समर्पित करें और जल दें। उसके बाद में इतना करने के बाद एक 5 मुख वाले पीतल के दीपक में मन में कल्पना करें कि दिया जला करके और आप हनुमान जी की आरती कर रहे हैं। आरती 7 बार करें। उसके बाद आरती हनुमान जी की तरफ करके स्वयं भी ग्रहण करें और उसके बाद कुछ कमल के फूल हनुमान जी के चरणों पर रख करके साष्टांग अपने माथे को उनके चरणों पर गिरा दीजिए और ये समझिए कि हनुमान जी का हाथ अब आपके सर पर आ गया है। तब अपना सर उठाइए। आपकी जो मनोकामना होगी, विश्वास करिए, अगर आप ये अभ्यास कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ और ये अभ्यास ज़्यादा नहीं 4-5 महीने कर लीजिए तो हनुमान जी आपकी ऐसे सुनेंगे जैसे आपके माता पिता आपकी बात सुनते हैं। और हाँ, हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने हुए लड्डू, पान का पत्ता, ये सब चीज़ें आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को इमरती का भी भोग पसंद है। हर तरह के संकट से मुक्ति पाने के लिए 5 मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। नैवेद्य प्रसाद चढ़ाएं। अगर मकान नहीं बन पा रहा है या प्रॉपर्टी के मामलों में रुकावट आ रही है तो मंगलवार को 800 ग्राम साबुत चना और 125 ग्राम गुड़ का हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। इन सब चीज़ों से भी लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं साफ साफ बताता हूँ, जब रोग कैंसर का हो तो उसमें बिना कीमो के अगर कहिए कि तुलसी के पत्ता खाने से ठीक हो जाएगा तो यह असंभव है। जैसी समस्या वैसा उपाय। मैं तो उपाय बता देता हूँ, लेकिन किसी की समस्या बहुत बड़ी होगी और किसी की समस्या बहुत छोटी होगी। किसी को तो लाभ मिल जाएगा,
किसी को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जिसकी जैसी समस्या होगी, तो इसलिए मैं बड़ी समस्या वालों के लिए भी बड़े उपाय बता देता हूँ। हाँ, बड़े उपाय कर लीजिए और आपको सफलता न मिलिए तब आप बताइए। लेकिन उपाय करने के लिए तो सही में कमर कसनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, अपने विचार को, अपने चिंतन को बदलना पड़ेगा, शरणागति पूर्ण रूपेण करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी।